हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। ABCD इज़ अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC एंड CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। हमें शो करना है क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। सबसे पहले ABCD एक रोम्बस है, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो मान लीजिए ये है वो ABCD रोम्बस, ABC और ये D। अब इसके AB साइड का मिड पॉइंट ये इनके मिड पॉइंट्स हैं इस तरह से। और जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आती है वो बोला है कि हमें ये शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS बन रही है ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने के लिए आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल 90 का। तो जो दिया है गिवन, वहाँ से चलते हैं हम। वहाँ से हम क्या कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सिंस ABCD क्या है, रोम्बस है, मीन्स AB साइड जो है वो BC के बराबर होगी, BC जो है वो CD के बराबर होगी और CD साइड जो है वो DA के बराबर होगी। अब क्योंकि हम मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू ये सब कर रहे हैं तो हम ये डायगोनल जोड़ देते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम भी तो अप्लाई करनी है आपको। ठीक है, अब आपके पास इस तरह से डायग्राम आ रही है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि ये जो PQRS है एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स पैरेलल होती हैं, बट एंगल जो होता है वो 90 का होता है बीच में। ठीक है, पहले तो आप PQRS प्रूव कर दीजिए कि एक पैरेललोग्राम है। तो पहले हम अगर ये लें SR साइड जो है यहाँ पे, अगर ये वाले ट्राइंगल लें, ट्राइंगल ADC, SR जो है वो पैरेलल टू AC है। क्यों? क्योंकि S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड व्हेन वी ज्वाइन, अब आप इसमें स्टेटमेंट आ जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम की। व्हेन वी ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, then this line segment SR will be parallel to AC and half of AC। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है आपको अभी बताई वो आप लिख सकते हैं। एंड बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सिमिलरली जब आप ट्राइंगल लेंगे ABC, फॉर ट्राइंगल ABC PQ, वही आप स्टेटमेंट सेम लिखेंगे तो PQ जो है वो पैरेलल आएगी इसके AC के, एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब इन दोनों इक्वेशन से इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 SR इज इक्वल टू PQ, मीन्स ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है, पैरेलल है और बराबर है। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट हैज़ वन पेयर, SR और PQ are parallel and equal, so it fulfills the condition of parallelogram. So PQRS is a parallelogram। इस तरह से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर PQRS हमने प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम है तो PS साइड भी किसके बराबर है, QR के बराबर। ऑल्सो PS इज इक्वल टू QR। ये यहीं से हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बात रही इसके
इन एंगल्स को 90 प्रूव करने की। एस पी क्यू और ये पी क्यू आर, इन एंगल्स की बात है आ रही है यहाँ पे, हमें 90 प्रूव करना है। अगर हम इस तरह से लीनियर पेयर बना लें, यहाँ लीनियर पेयर बना लें, तो हमारे पास कुछ कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं पेयर पे फोकस करेंगे। अगर हम ट्राइंगल पहले ए एस पी ले लेते हैं, मान लीजिए और ट्राइंगल ए एस पी, रोम्बस की साइड है, उनके मिड पॉइंट है, तो ए एस इज इक्वल टू ए पी होगा। यहाँ रोम्बस से ए बी, अगर हमें ए ट्राइंगल लेनी हो, ये ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, बी सी। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर हम ए बी का हाफ ले लें तो वो बी सी के हाफ के बराबर होगा। तो हाफ ऑफ ए बी का हाफ क्या होगा, ए पी या फिर बी पी। ठीक है, यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, मीन्स ए बी का हाफ क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लो हम पी बी कंसिडर कर रहे हैं, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, बी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, सिंस दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो इक्वल साइड्स जो एंगल बनाएंगी वो भी क्या होंगे, इक्वल। ये वाली साइड बनाएगी एंगल यहाँ पे, और ये वाली साइड बनाएगी एंगल यहाँ पे। तो इन एंगल्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए ये है पी पॉइंट पे जो एंगल बना रही है पी बी साइड, वो एंगल 1 है, और बी क्यू जो साइड एंगल बना रही है वो है एंगल 2। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल मेड बाई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल मेड बाई इक्वल साइड्स। ठीक है, ये एंगल इक्वल हो गए। अब यहाँ ए पी साइड भी क्या है, यहाँ पे सी क्यू के बराबर प्रूव करेंगे हम। इसके लिए लेंगे हम ट्राइंगल ए एस पी और ट्राइंगल सी क्यू आर। अब ए एस पी में ये ए पी साइड जो है वो सी क्यू के बराबर है, क्योंकि रोम्बस की साइड का हाफ दोनों तरफ इक्वल होगा। इन ट्राइंगल ए एस पी एंड ट्राइंगल सी क्यू आर, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए एस इज इक्वल टू सी आर, और पी एस इज इक्वल टू क्यू आर तो ऑलरेडी है ही है, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पे आपकी कॉन्ग्रुएंस होल्ड कर रही है साइड साइड साइड। अब साइड्स इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। लेट वी कॉल इट एज एंगल 3 एंड दिस एज एंगल 4। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, रेक्टेंगल प्रूव करनी थी, तो हमें यहाँ पे टू प्रूव सेकंड पार्ट में आपको प्रूव क्या करना है, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री फॉर अ रेक्टेंगल। यहाँ तक पहुँचना है हमें। तो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट पी और क्यू पे लीनियर पेयर की बात करें, ठीक है, सिंस एंगल 3 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 1 फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, angle 3 plus angle SPQ plus angle 1 forming a linear pair, and similarly angle 2 plus angle PQR यहाँ पे plus angle 4 also forming a linear pair। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अब सिमिलरली क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं, तो बाई सी पी सी टी, यहाँ पे बाई सी पी सी टी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये रिजल्ट आया कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से। तो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर।
इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल 2 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 4 ऐसे लिख सकते हैं हम। अब एंगल 3 की जगह मैं पुट कर दूंगी एंगल 4, कर सकते हैं पुट, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये ड्रॉ कर लिया कंक्लूजन। और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और इस साइड तो हम ऐसे ही रखेंगे ताकि हमारी चीज़ें कैंसिल आउट हो सकें। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया SPQ इज इक्वल टू एंगल PQR इक्वल है। पहली बात। अब 90 है, उसके लिए हमें लेनी होगी यहाँ पे ट्रांसवर्सल PQ। सिंस AD एंड BC आर पैरेलल लाइंस एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल, आप यहाँ पे लिखेंगे AD पैरेलल टू BC और PQ है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो इन एक ही साइड बनने वाले दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है, हमें पता है। तो एंगल SPQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल SPQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, मीन्स अगर मैं इसको भी 2PQR कर सकती हूँ बड़े आराम से। सो एंगल PQR के आगे आपके पास 180/2 इज 90 डिग्री। एक एंगल 90 प्रूव हो गया, मीन्स दिस पैरेललोग्राम which is PQRS having one angle 90 degree is a rectangle, hence proved.